हेलो गाइस, वेलकम। सो रिसेंटली मैंने ना पूरा एक राजस्थान का ट्रिप किया, एन एंड टू एंड राजस्थान ट्रिप। तो व्हेन वी वर प्लानिंग फॉर दिस ट्रिप, तो वी वर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या चीज़ें मुझे राजस्थान में देखनी चाहिए, व्हाट शुड बी माय ऑर्डर ऑफ ट्रैवल, कौन सी प्लेसेस मेरे को कवर करनी चाहिए, कौन सी स्किप कर सकते हैं। विद इन ईच ऑफ दीज प्लेसेस, लाइक विद इन ईच ऑफ दीज लोकेशंस, कौन सी स्पॉट्स हैं जो मुझे देखने चाहिए, कौन से स्पॉट्स पे मुझे कितना टाइम लगेगा, कौन से स्पॉट पे मुझे कितनी एंट्री फीस देनी पड़ेगी, कौन से स्पॉट पे मुझे पार्किंग का क्या सिस्टम होगा, कौन सा स्पॉट मेरे पैसे जो मैं पे कर रहा हूँ वहाँ पे एंट्री फी उसके हिसाब से वर्थ इट है नहीं है। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट अवेलेबल। वैसे इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, एंड इफ़ यू सर्च फॉर इट तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, 2 डेज ट्रिप इन उदयपुर, 3 डेज ट्रिप इन जैसलमेर, 4 डेज ट्रिप इन जयपुर। बट एक एंड टू एंड टूर विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं था। सो दिस इज़ माई अटेम्प्ट कि अब जब मैं जाकर वो चीज़ एक्सपीरियंस करके आया हूँ और मैंने वो पूरा ट्रिप कर लिया है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विथ यू। So this is about the tour. So I covered Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Jaipur, Ranthambore, Pushkar and Ajmer in the same order. So I started from Udaipur, went to Jaisalmer, then Jodhpur, then I went to Jaipur, then I went Ranthambore here, and then I went to Pushkar and Ajmer, and Ajmer से मेरा रिटर्न ट्रेन था। Now जब लोग प्लान करते हैं इस ट्रिप के, राजस्थान के ट्रिप के लिए, so there are 3 ways in which this trip can be taken. If you don't want to go for the entire 11 days का ट्रिप, there are options like golden triangle बोला जाता है इसको, न्यू दिल्ली, जयपुर एंड आगरा, this triangle. Okay, so people take this triangle as well. तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लोग उदयपुर, अहमदाबाद, ये 3 चीज़ें कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा है जिसको लोग कवर कर लेते हैं। उसके अलावा लोग जैसलमेर कभी कभी स्किप करके डायरेक्टली उदयपुर से, जोधपुर से इतना चीज़ कवर कर लेते हैं। सो इट्स अप टू यू, बट मुझे एंड टू एंड पूरा ट्रैवल करना था, इसके लिए लाइक दिस इज़ द रूट दैट आई चोज एंड दिस इज़ द बेस्ट रूट दैट इज़ पॉसिबल। इसके लिए मुझे जो टाइम लगा वो मुझे लगा 10 nights 11 days, okay, entirely apart from the travel that I did from Mumbai to Udaipur and from Ajmer to Mumbai back. तो वो ट्रैवल के डेज अलग थे, एंड टोटल ट्रिप का टाइमिंग जो मुझे लगा वो लगा मुझे 10 nights and 11 days. ओके, अब लोग जनरली बीकानेर भी ऐड कर देते हैं इसमें, बट इफ़ यू लुक एट द मैप एंड इफ यू लुक एट वेयर बीकानेर इज, तो बीकानेर के लिए आपको काफ़ी आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, काफ़ी ट्रैवलिंग है, ये बहुत सारा ट्रैवलिंग है। प्लस वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए है भी नहीं। यू वुड स्पेंड 1 night और 2 nights एट मैक्स। 2-3 आपको फोर्ट्स और म्यूजियम्स, ये सब चीज़ें जो आपको राजस्थान में हर जगह पे देखने मिलने वाली है। सो मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट वर्थ इट, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। इसके अलावा जब हम ट्रैवल करते हैं, लाइक उदयपुर से जब हम जैसलमेर गए, तो ऑन द रूट आपको हमारा राणापुर का जैन टेम्पल आ जाता है, वो हमने कवर किया। हमने कुंभालगढ़ का जो फोर्ट है वो भी कवर किया था इसी रास्ते पे। सिमिलरली हमने जो डंपिंग यार्ड है जयपुर के पास, उसको भी कवर किया था, और हमने कुलधारा को भी कवर किया था। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग ने ऑन द वे भी कवर की थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे मैं आपको डिटेल। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, बट वो तो आपको पता ही है कि कैसे बुकिंग करनी है। बट अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो एक चीज़ सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि 4 महीने पहले बुकिंग्स ओपन अप हो जाती है, और पीक टाइम जो होता है उस टाइम पे आपको टिकट्स नहीं मिलेगी। इवन इफ़ यू ट्राई एंड सर्च फॉर ट्रेन्स लाइक 3 months बिफोर, तो जनरली ट्रेन्स फुल हो जाती है। आपको ऐसे ट्रेन्स तो मुंबई से तो एटलीस्ट आपको हर जगह के लिए मिल जाती है। उदयपुर के लिए ट्रेन है, जैसलमेर के लिए भी है, पुष्कर अजमेर के लिए है, जयपुर के लिए भी है, रणथंभौर के लिए भी है। बट द प्रॉब्लम इस कि दिन में मोस्ट ऑफ द लोकेशंस के लिए एक आधी ट्रेन होती है, और वो भी ऐसे टाइम पे आपको पहुंचाएगी कि आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। सो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था कि मैं आई कुड गो टू उदयपुर और जयपुर। जयपुर इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आपको वहाँ पे मैक्सिमम ट्रेन मिलती है। आप किसी टूर ऑपरेटर से जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टूर ऑपरेटर्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन जयपुर। तो दैट इज़ एंड अगर आप टूर ऑपरेटर से जाओगे, सो दे विल आस्क यू टू कम टू जयपुर, पूरा आपको घुमा फिरा के वापस जयपुर में ड्रॉप करेंगे। नाउ यू कैन आस्क देम, जैसे मैंने उनको बोला था कि मेरे को उदयपुर से स्टार्ट करके मेरे को आप अजमेर में ड्रॉप कर दो, क्योंकि अजमेर से मुझे रिटर्न ट्रेन मिल जा रही थी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको यही चीज़ घूमनी है, यही रूट लेना है। ओके, दिस इज द सर्कल दैट यू हैव टू गो अराउंड। और जनरली अगर आप टूर ऑपरेटर से जाते हो तो जयपुर से जयपुर ही रहेगा। मेरा टूर ऑपरेटर भी जयपुर से था, बट मैंने उसको बोला कि आप उदयपुर आ जाओ, मेरे को उदयपुर से पिक कर लो, एंड मेरे को सब घुमा के अजमेर पे इवेंचुअली ड्रॉप कर देना। तो दिस इज अबाउट द टूर एंड द रूट टू बी टेकन। जनरली इसके लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो मेरे हिसाब से होता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड कि गुजरात में, पूरे गुजरात में दिवाली और दिवाली से अगले 5 दिनों तक छुट्टियां होती है। सो सारे लोग अहमदाबाद से मोस्टली उदयपुर घूमने आ जाते हैं।
तो आपको उदयपुर में उस टाइम पे बहुत ही भीड़ मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, हद से ज़्यादा। सो टेक केयर ऑफ दैट पॉइंट। इनफैक्ट पूरे राजस्थान में वो प्रॉब्लम होता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल फ्रॉम अहमदाबाद बट ऑल ओवर इंडिया से लोग घूमने आते हैं दिवाली के टाइम पे यहाँ पे। तो आपको हर जगह पे ट्रैफिक और हर जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, तो आप लाइक इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, सो मैं आपको सीरियस सजेशन दूंगा कि आप दिवाली और उसके अगले 5 दिनों तक ट्रैवल करना राजस्थान में अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा आप अगर दिसंबर के बाद जाते हो, दिसंबर 15 के बाद जाते हो, तो फरवरी तक बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं तो देन इट्स बेटर कि आप उसके पहले जाके आओ। एंड डेफिनेटली आप फरवरी के बाद मार्च से तो आप जाना सोच भी नहीं सकते, उतनी धूप होगी, उतनी गर्मी होती है राजस्थान में। अगस्त तक तो आप लाइक बारिश और धूप और बारिश होगी, तो आप तब तक जा ही नहीं सकते। सो मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम इज 15 नवंबर टू 15 दिसंबर। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अलावा किसी टाइम पे भी जा नहीं सकते, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेशन डेज और वॉट एवर। बट मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो। मैंने ये जो ट्रिप किया था एक पर्टिकुलर टूर ऑपरेटर के साथ किया था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दिस इन्फॉर्मेशन दैट आई एम शेयरिंग विथ यू राइट नाउ। सो उसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, मैं आपको उसका नाम भी बता दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, इन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। बट मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। तो क्यों नहीं रहा, क्या नहीं रहा, आपको अपने टूर ऑपरेटर के साथ क्या चीज़ें आपको संभाल के चलना है, क्या चीज़ें उनके साथ डिस्कस करनी है अप फ्रंट, एंड व्हाट थिंग्स यू नीड टू टेक केयर, वो सब चीज़ें भी मैं आपको डिटेल्स में बता दूँ। नाउ वन बाय वन हम लोग एक लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, बट वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे, इसके लिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो इन दिस फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके अलावा मैं आपको उदयपुर का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। For the other locations, I will post the next parts of the videos. So let's get into the details of Udaipur. तो हमने फर्स्ट 2 दिन उदयपुर में स्पेंड किए। फर्स्ट डे को मैं तकरीबन 11-12 बजे को उदयपुर पहुंच गया था, एंड वी स्पेंड 2 नाइट्स इन उदयपुर। सो दिस वाज द डे 1 का आइटनरी एंड दिस इज डे 2 आइटनरी। नाउ इसको मैंने उस तरीके से अरेंज किया हुआ है जो आपको ऑप्टिमल ट्रैवल प्रोवाइड कर सके, माने मिनिमम से मिनिमम ट्रैवल में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा पाए, प्लस आपको मिनिमम से मिनिमम पार्किंग चार्जेस लगे, क्योंकि एक जगह पे अगर हमने कहीं पे भी पार्किंग कर दिया तो उसके आजू बाजू की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम। एंड द थर्ड थिंग इज आप हर लोकेशन पे प्रॉपर एक परफेक्ट उसका जो टाइम होता है तब पहुंच सको। सो फॉर एग्जांपल आपको लेक पिचोला जनरली इवनिंग्स में जाना है ताकि आप वहाँ से सनसेट एंजॉय कर सके। सिमिलरली आपको मानसून पैलेस भी इवनिंग में जाना है ताकि आप वहाँ पे सनसेट एंजॉय कर सके। एंड देन यू गो टू फतेह सागर लेक इन द लेट इवनिंग्स ताकि आप वहाँ पे डिनर एंजॉय कर सके। सो ट्राई कीजिएगा इस आइटनरी को फॉलो करने की, बाकी आपके ऊपर है। सेकेंड थिंग मैंने यहाँ पे ट्राई किया है हर जगह पे आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, सो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से यू कैन प्लान। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक टाइम टेबल के साथ चलिएगा एंड ट्राई टू फॉलो ए टाइम टेबल रादर देन जस्ट लिस्टिंग डाउन द प्लेसेस, बिकॉज बहुत जगह पे बहुत से डिलेज हो सकते हैं। सो टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा, और अगर आप टाइम टेबल में कहीं पे भी डिले हो जाता है, लाइक आप किधर ज़्यादा समय लग जाता है आपको, देन यू कैन प्लान टू स्किप सम प्लेसेस जो इतना वर्थ इट नहीं है एंड डायरेक्टली गो टू द नेक्स्ट वन। सो आई विल ऑल्सो गिव यू द इन्फॉर्मेशन कि भाई कौन सी चीज़ देखने लायक है, कौन सी चीज़ देखने लायक नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो डे 1 पे हमने सबसे पहले किया था करनी माता टेम्पल। ना इसका मेरा सजेशन ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाने के यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। उसका 2 रीजन्स है। दिस इज़ अ वेरी ओपन प्लेस, तो यहाँ पे धूप लग सकती है, तो अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट रहेगा, वेदर बहुत अच्छा रहेगा। एंड सेकेंड चीज़ की अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो आपको यहाँ पे भीड़ भी कम लगेगी। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको बेसिकली एक रोपवे है और एक माउंटेन पे टेम्पल है। तो वो रोपवे पे जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है डेफिनेटली। तो इनका एक अच्छा सिस्टम है कि जैसे आप टिकट ले लेते हो तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है और आपको एक एस्टिमेट दे देते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा आपका टोकन नंबर आने में। सो अगर अनफॉर्चुनेटली आपको उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, सो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से टोकन लेके उतने टाइम के लिए आप आजू बाजू की दूसरी चीज़ें कवर करके फिर आप वापस आ सकते हो, तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा एंड देन यू कैन गो फॉर इट। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे तो आप अपना टोकन तो एटलीस्ट ले सकते हो। सो करनी माता टेम्पल के नाम से राजस्थान में 2 टेम्पल्स हैं।
एक बीकानेर में है और एक यहाँ पे है उदयपुर में। बीकानेर वाला जो टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको रैट टेम्पल, चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे आपको पूरे मंदिर में चूहे दिखते हैं। एंड चूहे को जो चूहे लोग जो बर्तन में से खाते हैं उसी में से हम भक्तों को भी प्रसाद लेना होता है। एंड इट्स ऑल अबाउट द रैट, एंड रैट्स आर लाइक वेरी डियर टू करनी माता, जो वहाँ पे करनी माता है उनकी बात कर रहा हूँ। सो ये वो टेम्पल नहीं है, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। ये एक मंचापुरा करनी माता जी का टेम्पल है जो पहाड़ी पे है, और आपको यहाँ पे रोपवे से जाना होता है। उसके जो चार्जेस है वो है 110 रुपीज़ पर पर्सन। आपको इसको ऊपर जाने में, वहाँ पे घूमने और नीचे आने के लिए 2 घंटे मिनिमम चाहिए। ये 2 घंटे अगर आपको वेटिंग पीरियड नहीं है तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। पार्किंग सराउंडिंग एरियाज में फ्री है, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो एक 320 रुपीज़ का एक पार्किंग, आई थिंक 300 रुपीज़ का एक पार्किंग है जो आप ले सकते हैं। एंड देन आई एम नॉट श्योर अबाउट द पार्किंग चार्जेस हियर, आई थिंक 100 से 300 के बीच में है, बिकॉज मुझे तो वो फ्री में मिल गया था वहाँ पे, सो मैंने पार्किंग किया नहीं था। बट यू कैन डू दैट, एंड देन ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लग गए थे वो था शिल्पी ग्राम। नाउ शिल्पी ग्राम एंड सहेली की बाड़ी, ये आपको ऐसे कवर करना है कि आप प्रताप गौरव केंद्र जब जाओगे तो उसके रास्ते में आपको ये दोनों चीज़ें कवर करनी है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि करनी माता टेम्पल और लेक पिचोला, जग मंदिर, जगदीश मंदिर, प्रताप स्मारक, गंगोर घाट, ये सारी की सारी चीज़ें ना एक ही 5-10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर के रेडियस में है, तो आप इन सबको भी एक ही बार पार्किंग पे करके कवर कर सकते हैं। बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑप्टिमल टाइम यूटिलाइजेशन और सही टाइम पे सही जगह पे रहने के लिए ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया था, बाकी वो आपके ऊपर है। नाउ शिल्पी ग्राम पे आते हैं वापस। तो शिल्पी ग्राम का जो एंट्री फ़ी है वो है 30 रुपीज़। अगेन आप फिर सराउंडिंग में फ्री पार्क कर सकते हैं, एंड इसको आपको तकरीबन 30 मिनट्स लगेगा। सो यहाँ पे बेसिकली पूरे रूरल राजस्थान को, रूरल इंडिया को, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया को उन्होंने डेपिक्ट करने की कोशिश की है, जहाँ पे आपको उनके घर, वो कैसे घरों में रहते थे, वो कैसे बर्तनों में खाना खाते थे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, गांव के हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, ये सब हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं वो सब डिस्प्ले में, और आप खरीद भी सकते हैं। सो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये सिमिलर चीज़ें आपको चौकीदानी में, जयपुर में भी देखने को मिलेगी, जो गाँव का जो आपका पूरा कल्चर है वो। सो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेस टू वॉच। उसके बाद आता है सहेलियों की बाड़ी। ना सहेलियों की बाड़ी इज़ अ पार्क, बहुत सारे फाउंटेन्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, एंड ऑफ कोर्स फ्लावर्स है एंड ऑल दैट। सो इट्स अ गुड प्लेस। ओके, 30 मिनट स्पेंड करके आप 20 रुपीज़ पे करके यहाँ पे भी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपने मिस कर दिया तो बहुत कुछ बड़ी चीज़ मिस कर दी, इट्स ओके। बट मैं अगर आपको शिल्पी ग्राम और सहेलियों की बाड़ी में से एक चीज़ चूज़ करनी है तो मैं बोलूँगा आप सहेलियों की बाड़ी चूज़ कर लें। प्रताप गौरव केंद्र, ये एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री और आपको अगर महाराणा प्रताप जी और उनके फैमिली, उनके वंशज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गो टू सिटी पैलेस एंड स्टफ, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जाना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा अबाउट महाराणा प्रताप एंड हिज एंटायर फैमिली। ओके, सो यहाँ पे आपको इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 2 से 3 घंटे लग सकते हैं यहाँ पे आपको। एंड इसका जो एंट्री है वो 160 रुपीज़ है। अगेन इसका पार्किंग आपको फ्री मिल जाएगा। नाउ दिस 160 रुपीज़ में आपको बेसिकली 2 पार्ट्स है इसके। दस्ते के दोनों साइड पे कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हुई है। एक लेफ्ट साइड पे महाराणा प्रताप जी का बहुत बड़ा स्टैचू है, और वहाँ पे वो जो एरिया है ना वो फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए, वहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड राइट साइड पे आपको बहुत सारे स्टोरी रूम्स और डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे एक गाइडेड टूर मिलेगा, एक आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइट साइड पे अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें अगेन वहाँ पे एक बड़ा सा महाराणा प्रताप जी का स्टैचू है, एंड वहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो ये 160 रुपीज़ में एक्चुअली वो दोनों चीज़ें कवर है। बट मेरा सजेशन है कि आप लेफ्ट साइड का चीज़ नहीं जाओगे, अवॉइड करोगे, तो इट इज़ फाइन। स्टैचू आपको नीचे से बाहर से भी दिख जाता है, बाकी वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं।
अब मुझे ये नहीं पता था, जब मैंने टिकट लिया था तो उन्होंने मुझे सीधा 160 रुपीज़ का टिकट दे दिया, दे डिड नॉट स्पेसिफाई दिस थिंग्स। तो मैं तो फंस गया, बट अगर मैं आपको अभी से बता रहा हूँ सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड यू कैन से कि मुझे वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट का टिकट नहीं चाहिए और राइट साइड वाला जो स्टोरी रूम्स है एंड गाइडेड टूर्स एंड ऑल दैट, उसी की चीज़ें उसी की मुझे टिकट चाहिए, सो यू कैन सेव ऑन सम मनी हियर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम लोग गए थे लेक पिचोला, ऑफकोर्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट लेक इन उदयपुर ना। उदयपुर ऑफकोर्स इज सिटी ऑफ लेक्स, तो बहुत सारे लेक्स है, 7 लेक्स है मेरे ख्याल से, बट उसमें से लेक पिचोला एंड फतेह सागर लेक, दीज आर द 2 मेन लेक्स जो लोग जाना प्रेफर करते हैं। नाउ यहाँ पे आप चाहो तो अर्ली मॉर्निंग भी जा सकते हो सनराइज़ देखने के लिए। मैंने प्रेफर किया कि मैं इवनिंग में जाऊँ और मैं सनसेट देखूँ। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो वहाँ पे आपको रेंट पे बाईसाइकिल्स भी मिलते हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं। सो यू कैन डू 2 और 3 थिंग्स हियर। सबसे पहले आप डेफिनेटली लेक साइड पे वॉक ले सकते हैं लाइक विद समवन स्पेशल एंड यू कैन एंजॉय दैट, और द अदर थिंग इज़ यू कैन गो फॉर अ बोट राइड। तो इधर जो बोट राइड है उसकी जो चार्जेस है वो है 300 रुपीज़। नाउ 300 रुपीज़ में वो आपको सिर्फ लेक पिचोला पे बोट राइड को लेके जाएंगे। ऑफकोर्स इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा ओपन एरिया भी है जहाँ पे लोग जस्ट लाइक यू नो बैठने के लिए आते हैं, सो यू कैन एंजॉय दैट एज वेल। अब इसी लेक पिचोला के सेंटर में एक आइलैंड है, उस पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेस है जिसका नाम जग मंदिर है। अब इस पैलेस को घूमने के लिए भी आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके जो चार्जेस है वो है 600 रुपीज़। अगर आप दोपहर तक 3 बजे तक जाते हो तो 3 बजे के बाद इसके जो चार्जेस है वो हो जाते हैं 800 रुपीज़। अब मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे ये जो पैलेस है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक आइलैंड के बीच में है, पानी के बीच में है, वो भी लेक पिचोला पे ही है, वो भी आपको बोट राइड से ही जाना पड़ता है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस बोट राइड एंड दिस बोट राइड। अगर आप ये जग मंदिर जाने वाले हो देन यू डेफिनेटली शुड अवॉइड दिस पर्टिकुलर 300 रुपीज़ वाला बोट राइड, और अगर आप जग मंदिर नहीं जाते हो सो यू कैन एंजॉय दिस 300 रुपीज़ का बोट राइड। ओके, सो इसमें जो 600 या 800 रुपीज़ का जो बोट राइड है उसमें आपको वो जग मंदिर जो आइलैंड है वहाँ पे लेके जाएंगे बोट से, वहाँ पे आपको आधे घंटे का स्टे देंगे एंड देन दिल टेक यू बैक। अब इस आधे घंटे के स्टे में आप चाहे तो जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप जाके स्नैक्स या फिर डिनर एंजॉय कर सकते हो। नाउ वन थिंग टू कीप इन माइंड, मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, 600-800 रुपीज़ भरना जस्ट फॉर अ बोट राइड, ओके, सबसे पहले तो मुझे वर्थ नहीं लगता। सेकेंड चीज़, जो लोग सोचते हैं कि भाई हम वहाँ पे जाके वो रेस्टोरेंट्स में यू नो एंजॉय कर पाएंगे लंच या डिनर वॉट एवर, सो पहला तो आपको कंफर्मेशन लेना है कि कभी कभी क्या होता है ना, ये जग मंदिर जो है इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सो ये बहुत से सेलिब्रिटीज़ को ये लोग रेंट पे दे देते हैं फॉर देयर मैरिजेस एंड अदर फंक्शंस। तो आपको बताएंगे नहीं, आपसे पैसे तो ले लेंगे 600 या 800 जो भी है, देन आपको जग मंदिर के पास लेके जाएंगे, उसके राउंड चक्कर मारा के रिटर्न लेके आएंगे, आपको वहाँ पे उतरने ही नहीं देंगे, तो देन इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट। सो क्लियर दिस आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, अगर आपको वहाँ पे उतरने भी देते हैं और आप वहाँ पे जाकर रेस्टोरेंट में एंजॉय करना भी चाहते हैं, सो द रेट्स फॉर द रेस्टोरेंट्स विल बी क्वाइट हाई, सो कीप दैट इन माइंड, थोड़े कॉस्टली रेस्टोरेंट्स रहेंगे। और थर्ड चीज़ मैं तो बोलूँगा कि इसका जो अल्टरनेटिव है, आप उससे बेटर फतेह सागर लेक के बाजू में या इवन अराउंड द लेक पिचोला, इनफैक्ट लेक पिचोला होटल के रूफ टॉप पे ही ऊपर करके अच्छा सा रेस्टोरेंट है, ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको रूफ टॉप लेक व्यू एक्सपीरियंस देंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस यहाँ पे स्पेंड करने से, अगर हम 4 लोग थे हम, तो 2400 रुपये या 3200 रुपये यहाँ पे स्पेंड करने से बेटर तो मैं किसी रेस्टोरेंट में स्पेंड करूँ। सो दिस इज़ माय सजेशन अबाउट जग मंदिर। सेकेंड वॉज जगदीश मंदिर, छोटा सा एक मंदिर है विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द लेक पिचोला, वो आप कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट स्पेंड कीजिएगा वहाँ पे। प्रताप स्मारक इज़ अराउंड 20 रुपीज़ की उसकी एंट्री है। 15 से 30 मिनट्स आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। पार्क है और महाराणा प्रताप जी के मेमोरी में, उनका जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके मेमोरी में एक वहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है। गंगोर घाट इज़ बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पे राजस्थान उदयपुर के जो लोकल्स है वो उनकी लोकल जो रिचुअल्स होते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो ये अगर आप चाहो तो आप अलग से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप जो बोट राइड लोगे उसमें से आपको उसका व्यू देखने मिल जाएगा। सो इट्स अ प्लेस ऑन द वन ऑफ द बैंक्स ऑफ द लेक। सो हाँ, आपको बोट में से भी वो दिखा देंगे। अगर आप जाना चाहो तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। अगेन यहाँ पे भी आपको 15 से 30 मिनट्स तक का टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन
यू कि आपको वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना है. सो दिस इज़ हाउ आवर डे वन लुक लाइक. सो दिस इज़ रोप वे. 110 रुपीज़ में आपको पर पर्सन नीचे से ऊपर ले जाएंगे, वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे. देन आप मंदिर के दर्शन करके वापस उनके रोपवे के स्टेशन पे आ सकते हो, वहाँ से आपको नीचे ले आएंगे. सो 110 रुपीज़ में दोनों कवर्ड है, ऊपर जाना और नीचे आना. और यहाँ पे आपको 10 to 15 मिनट्स लगेगा ईच साइड. ऊपर जाने के लिए 10 से 15 मिनट, नीचे आने के लिए 10 से 15 मिनट. और अगर नीचे आने के टाइम पे आपके स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए एक वर्चुअल रियलिटी VR गेमिंग जोन भी बनाया है, जो आप एंजॉय कर सकते हैं इन द मीन टाइम. सो ये है वो करनी माता टेम्पल. जब आप रोपवे से ऊपर चले जाओगे तो वहाँ का ये ऊपर का हिल टॉप का व्यू, ये है वो मेन टेम्पल जहाँ आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे आपको पूरे सिटी का 360 डिग्रीज़ का व्यू भी आप एंजॉय कर सकते हो. सो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आपको यहाँ पे धूप भी कम मिलेगी और भीड़ भी कम मिलेगी. सो ये है शिल्पी ग्राम. बेसिकली दिस इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज इसको बोला जाता है. सो जो यहाँ का लोकल कल्चर है, मोस्टली वेस्टर्न इंडिया का जितना भी लोकल कल्चर है, जैसे उनके घर हुआ करते थे पहले के ज़माने में रूरल गांव के एरिया में, और जैसे बर्तन वगैरह मिट्टी की चीज़ें वो यूज़ किया करते थे, वो सब चीज़ें दिखाई गई है. सो हैंडी क्राफ्ट्स भी अवेलेबल है. सो आपको अगर इंटरेस्ट है और आप यहाँ बाई करना चाहो तो आप यहाँ से हैंडमेड चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स वो सब बाई कर सकते हैं. और ये सिमिलर एक्सपीरियंस जो गांव का जो एक्सपीरियंस है वो आपको आगे चल के चौकीदानी में जयपुर में भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. सो अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप स्किप कर सकते हो. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस सहेलियों की बाड़ी. सो बेसिकली ये उस टाइम के राजाओं ने अपने रानियों के लिए बनाया हुआ एक पार्क है. तो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. वो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पे आते थे, इसके लिए इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया है. सो उस ज़माने में एयर कंडीशन वगैरह नहीं होते थे, तो रानियाँ यहाँ पे आकर शावर लेके ठंडक महसूस करती थी. तो यहाँ पे ऊपर वो बैठ के पूरे पार्क का व्यू लिया करती थी. एंड देर आर दिस फाउंटेन्स हियर, जहाँ पे इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी फाउंटेन्स है यहाँ पे वो सारे के सारे साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो एक वाटर प्रेशर के, जो इसके पीछे एक फतेह सागर लेक है, वहाँ से जो पानी आता है उसके प्रेशर से अपने आप ये सब फाउंटेन्स फ्लो होते हैं. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच नहीं किया गया है. सो अराउंड 20 रुपीज़ स्पेंड करके 30 मिनट्स का टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो. एंड दिस इज़ ऑन द वे टू प्रताप गौरव केंद्र. दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रताप गौरव केंद्र, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू है और ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं. सो आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं. ये है वो प्रताप गौरव केंद्र का राइट साइड का हिस्सा, जहाँ पे 3 चीज़ें हैं स्पेशली. पहला, ये ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे इसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के रिलेटेड स्पेसिफिकली बहुत सारे छोटे छोटे एपिसोड्स को ऐसे इंसिडेंट लाइक स्टैचूज़ के थ्रू डेपिक्ट किया गया है. और इनका जो एक इंटरनल गाइड है वो भी बहुत अच्छा गाइड है, एंड ही विल एक्सप्लेन यू दोज इंसिडेंट्स इन डिटेल. सो आप जब यहाँ पे आओगे तो ये सामने आपको जो येलो कुर्ते में दिख रहा है वो यहाँ का इंटरनल गाइड है. वो आपको हर इंसिडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने बोला था कि आपको सिटी पहले जाने के पहले आपको यहाँ पे आना है, ताकि आप हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में और महाराणा प्रताप जी के बारे में इन जनरल काफ़ी कुछ हिस्ट्री समझ कर फिर आप सिटी पहले जाओगे तो आप वहाँ पे बेटर कनेक्ट कर पाओगे. सो वो गुफा के अलावा भी बाहर ऐसे ओपन में भी काफ़ी ऐसे स्टैचूज़ है और काफ़ी स्पेसिफिक इंसिडेंट्स और कुछ प्रथा जो होती है लोकल राजस्थान की, उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक आपको यहाँ पे मिलेगी. और ये गाइड जो है वो थ्रू आउट आपको अवेलेबल रहेंगे. तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है. एंड हाउ आर दे रिलेटेड, तो उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. ये स्पेसिफिकली एक प्रथा है राजस्थान में, सती की प्रथा, जिसको वहाँ पे जौहर कहा जाता है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है. सो ये एक नेक्स्ट चीज़ है जो यहाँ पे बेसिकली ऐसे 6 स्टोरी रूम्स बनाए गए हैं, जिसमें मूविंग स्टैचूज़ और लाइट इफेक्ट्स के माध्यम से आपको 6 अलग अलग इंसिडेंट्स महाराणा प्रताप जी और उनके वंशजों के हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे आपको बताए जाएंगे. सो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट मुझे भी ये काफ़ी अच्छा लगा.
हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज हरि सिंह शिकार मेरे खेत में, मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूं, मुझे उसका शिकार कर। सो ये वो थर्ड चीज़ है राइट साइड में। सो थर्ड चीज़ में बेसिकली 2 या 3 डॉक्यूमेंट्रीज है, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया के बारे में, जिसमें हमारे इंडिया के जितने भी तीर्थ स्थल है उसके बारे में और उस पर कैसे अटैक हुआ करता था, एंड उसकी सब हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। सो ये है फाइनल चीज़ वो राइट साइड पे, जो अगेन एक महाराणा प्रताप जी के पूरे फैमिली के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है। महान रहा, रणधीरों की खान रहा, भारत भर की। सो दिस इज़ द लेक पिचोला। ये लेक पिचोला के बाहर का मेन एरिया है, जहाँ पे लोग आकर शाम को एंजॉय करते हैं। एंड यहाँ से आप सनसेट देख सकते हो, और यहाँ पे एक बोट राइड भी है अगर आप वो लेना चाहो तो। ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं लेक के बीच में, वो जग मंदिर है, जो एक आइलैंड पे लोकेटेड है। यहाँ पे आप जाकर यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स में एंजॉय कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा इसके आजू बाजू में बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे प्रताप स्मारक है, जगदीश मंदिर है, गंगौर घाट है। ये चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर नहीं जाना चाहो डिनर के लिए, तो इसका ऑल्टरनेटिव फतेह सागर लेक पे लेक व्यू रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। सो ये है बेसिकली गंगौर घाट। तो यहाँ पे आप आके शाम को लेक के साइड पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड आप सनसेट भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं आना चाहो, तो आप जो बोट राइड लोगे उसमें से भी आपको ये लोकेशन देखने मिल जाएगी। सो ये है वो प्रताप स्मारक। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का बहुत बड़ा स्टैचू रखा गया है, और उनकी हल्दी घाटी के युद्ध की बहुत सारी मेमोरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और एक यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, जिसमें अगेन वही हल्दी घाटी के युद्ध और महाराणा प्रताप जी के हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो कि आपको ऑलरेडी प्रताप गौरव केंद्र, सिटी पैलेस, ये सब जगह पे देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे स्टैचू के अलावा एक ब्यूटीफुल सा गार्डन भी है, और यहाँ पे आप काइंड ऑफ सिटी का अच्छा खासा व्यू एंजॉय कर सकते हो। सो इसकी एंट्री 20 रुपीज़ है। मैंने शायद इसको पहले वीडियो में फ्री बताया था, बट इट्स नॉट फ्री। इसकी एंट्री 20 रुपीज़ है। बट अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली इट्स समथिंग गुड टू एंजॉय। सो दिस इज़ डे 2। सो डे 2 पे हमने सबसे पहले ले लिया था भारतीय लोक कला मंडल। इसकी जो एंट्री फ़ीस है वो है 150 रुपीज़। यहाँ पे आपको अराउंड 30 से 40 मिनट्स लग सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपको राजस्थान का जो लोकल फोक आर्ट है, जो फोक डांस है, फोक म्यूज़िक है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर आप सिर्फ उदयपुर पे आ रहे हो, उदयपुर के ट्रिप पे हो, देन आप ये चीज़ एंजॉय कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूँगा कि आप राजस्थान में दूसरी जगहों पे भी जाने वाले हो,
तो आपको यही सेम चीज़ आगे और 2 जगह पे देखने को मिलेगी। एक तो जैसलमेर में जब आप टेंट में नाइट स्पेंड करोगे, एंड सेकेंड जब आप चौकीदानी जाओगे तो जयपुर में वहाँ पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। सो आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि आप यहाँ पे ये चीज़ स्किप कर दो। सेकेंड इज़ द सिटी पैलेस। नाउ सिटी पैलेस इन उदयपुर मेरे हिसाब से इज़ द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन उदयपुर, इनफैक्ट इन एंटायर राजस्थान, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। अब बहुत से लोग मेरे इस स्टेटमेंट से उनको तकलीफ होगी बहुत, वो मेरे से सहमत नहीं होंगे स्टेटमेंट के ऊपर, बट दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज़। सो यहाँ पे बेसिकली आपको 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, ओके। और जब मैं 4 से 5 घंटे बोल रहा हूँ तो उसका तो ये नहीं कि आपको 4 से 5 घंटे यहाँ पे सिर्फ स्पेंड करने हैं, इसमें से कम 3 से 4.5 घंटे तो आपको वॉक करना है, बिकॉज वो पैलेस जो है वो बहुत ही बड़ा है और आपको पूरा वॉक करके जाना है। सेकेंड चीज़, इसकी जो एंट्री है वो है 480 रुपीज़ पर पर्सन। एडिशनली अगर आपको पार्किंग नहीं मिलती तो उसके चार्जेस तो भरने ही पड़ेंगे, ठीक है। बट ये जो मेन गेट है वहाँ से जो एक्चुअल फोर्ट है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो आपके साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो आपको उतना चलना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि वहाँ पे इंटरनली बग्गीज जो इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट होती है वो, या टॉय ट्रेन्स के ऑप्शन है जो आप ले सकते हो 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। अब मुझे वो समझ में नहीं आता कि ये ऐसा सिस्टम क्यों है, और इनफैक्ट ये राजस्थान में बहुत जगहों पे है कि ये लोग जो मेन लोकेशन है वहाँ से बहुत आगे कोई चेक पोस्ट डाल देंगे या गेट डाल देंगे और वहाँ से आपको बोलेंगे कि आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती, और अगर आपको गाड़ी लेके जानी है तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे वो जो चार्जेस है वो एक्चुअली अगर आप अपनी पर्सनल कार यहाँ से आगे लेके जाना चाहते हो तो उसके 320 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो ऐसे हर लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे बगी और टॉय ट्रेन से, कहीं और पे कोई जीप होगी, हर जगह पे ऐसे कुछ ना कुछ ऑप्शन है जो वो खुद ऑपरेट करते हैं। सो आई थिंक इट्स जस्ट मनी मेकिंग टेक्निक। जब कार जा सकती है तो फ्री में ही जाने देना चाहिए, बट ठीक है। सो दिस इज़ द ऑप्शन, इधर आप अपनी कार लेके जाइए और 320 रुपीज़ पे कीजिए, या 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्जेस देने होंगे बग्गी या टॉय ट्रेन के। नाउ दिस 50 रुपीज़ इज़ वन साइड, अगर आप 2 साइड लेते हो तो 100 रुपीज़ पर पर्सन हो जाएंगे। सो आई थिंक हम 4 लोग थे तो हम 400 रुपये भरने से बेटर था हम अपनी कार लेके जाएं। Now coming back to this 480 rupees, 4 to 5 hours of walking plus this 200, this 400 or 320 rupees for द कार, इतना खर्चा करने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, व्हाट देयर आर 2 मेन थिंग्स टू वॉच हियर, ओके। तो सबसे पहले तो जो है वो है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे महाराणा प्रताप जी और उनके वंशज, उनके डायनेस्टी, उनके फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए मैंने जो चीज़ आपको पहले ही बोली थी कि आपको फर्स्ट डे पे प्रताप गौरव केंद्र लिया था, और मैंने आपको बोला था कि अगर सिटी पैलेस जाने वाले हो तो आप डेफिनेटली मेक श्योर करिए कि आप प्रताप गौरव केंद्र भी जाके आए, बिकॉज बाय द टाइम यू कम हियर आप गौरव केंद्र जाके आए हो तो आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर यहाँ पे आप जो चीज़ें देखेंगे उससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे एंड इट विल मेक मोर सेंस। तो 2 चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक पूरा हिस्ट्री के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ऑफ कोर्स उस हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है सो अगेन यू हैव टू स्पेंड एडिशनली 400 रुपीज़ फॉर अ गाइड हियर, ओके। सो मोस्टली आपको जहाँ पे भी आप गाइड के लिए ऑप्ट करोगे ना, आपको 300 से 400 रुपये लगेंगे, ओके। और हर लोकेशन पे आपको अलग अलग गाइड करना रहेगा। हाँ, अगर आप पूरे दिन का गाइड कर लेते हो तो वो जनरली आपको 700-800 रुपये चार्ज करेंगे एंड यू कैन डू दैट एज वेल। तो सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे देखने लायक है, मतलब जो देखने मिलेगी आपको, वो बेसिकली वही चीज़ें हैं जो जिन कमरों में राजा रहा करते थे उनके टाइम के जो कॉइन्स होते हैं, उनके जो आर्म्स अम्यूनेशंस होते हैं, उनके रिलेटेड पेंटिंग्स होंगी, उनकी स्टोरीज होंगी, वो कैसे बर्तन यूज़ करते थे, वो कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, ये सब इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको पूरे राजस्थान में आप जहाँ पे भी जाओगे हर सिटी में एक अलग राजा हुआ करते थे, हर राजा का अपना पैलेस हुआ करता था, हर पैलेस में यही चीज़ें हैं। सो आई डोंट सी कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो मैं नहीं देखूंगा तो मैं मिस करूंगा। मैं अगर आगे चल के राजस्थान में जाने वाला हूँ तो मेरे को बहुत जगह पे सेम चीज़ें देखने मिलेगी एंड फॉर अ बेटर प्राइस एंड फॉर स्पेंडिंग लेस टाइम। सो मेरा सीरियस रिकमेंडेशन है कि
आप चाहो तो आप इसको स्किप करो, या तो मैं एटलीस्ट इतना बोलूँगा कि अब बच्चों और एल्डर्स को यहाँ पे नहीं लेके जाओ, बिकॉज बहुत ज़्यादा चलना है यहाँ पे और भीड़ भी बहुत होती है। अप टू यू, मेरे हिसाब से it is something that we can skip. Now vintage car museum, this is just behind the city palace को लग के ही ये vintage car museum है। अगेन यहाँ पे भी आपकी जो एंट्री फीस है वो है 400 रुपीज़, ओके, और अराउंड 1.5 आवर्स तो आपको यहाँ पे लग ही जाएगा। तो सिमिलर सी एक चीज़ है जोधपुर में, जहाँ पे और एक विंटेज कार म्यूजियम है, और वो जो हम वहाँ पे एक पैलेस में जाते हैं तो वहाँ के पैलेस के साथ वो कार म्यूजियम फ्री एंट्री है, उसका कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस, वहाँ पे जो कार म्यूजियम है वहाँ पे बहुत लिमिटेड कार्स है, अराउंड 15-20 कार्स, और वो भी कांच की दीवारों के पीछे रखी गई है। जबकि यहाँ का जो म्यूजियम है वो फैनेटिक्स के लिए है, आपको बहुत सारे कार्स देखने मिलेंगे यहाँ पे, एंड यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट काफ़ी नज़दीक से। ऑब्वियसली आपको टच नहीं करने मिलेगा कार्स को, आपको उसमें बैठने नहीं मिलेगा, बट आप काफ़ी अच्छे से ओपन में उस कार को बहुत नज़दीक से देख पाओगे। सो इफ़ यू आर अ कार फैनेटिक तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो, बट मेरे को वर्थ नहीं लगता। दिस 400 रुपीज़ पर पर्सन इज़ टू हाई ऑफ कॉस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज़ द मॉनसून पैलेस। सो इसका जो एंट्री है वो है अराउंड 155 रुपीज़, एंड यू कैन स्पेंड 2-3 आवर्स हियर। अब यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, अगर आपको आपकी कार अंदर लेके जानी है तो 300 रुपीज़ पे करने हैं, या तो फिर आपको मेन गेट से लेके फोर्ट के फुट तक 106 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको एक जीप लेके जाती है। अब यहाँ पे वो आप एक बार सोच भी लोगे कि आप वॉक कर लो वो डिस्टेंस, आप सिटी पैलेस का डिस्टेंस एक बार मेन गेट से पैलेस तक वॉक कर सकते हो, बट मॉनसून पैलेस में वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 4 से 5 किलोमीटर है, सो वो सोचिएगा भी मत। सो इट्स लाइक 106 रुपीज़ का 155 का एंट्री एंड 106 रुपीज़ ऑफ द जीप और योर कार, वॉट एवर यू वांट टू टेक। अभी ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग जनरली सनसेट देखने आते हैं। अच्छा सा ब्यूटीफुल सा पैलेस है, आउटसाइड द सिटी है, काफ़ी आपको ड्राइव करके जाना पड़ेगा, बट बहुत ही ओपन स्पेस है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलता है आपको पूरे उदयपुर का, और वेदर भी बहुत अच्छा होता है, लाइक बहुत ठंड, लाइक बाय द टाइम यू रीच हियर इन द इवनिंग, आप 4-5 बजे भी यहाँ पे पहुँच जाओगे तो बहुत अच्छा आपको वेदर मिलेगा यहाँ पे। एंड द लास्ट थिंग दैट वी सॉ हियर वाज द फतेह सागर लेक। अब फतेह सागर लेक को मैंने ऐसे प्लान किया था कि हमको इसको जाना था लेट इवनिंग्स में, ताकि हम लेक भी एंजॉय कर सके। अगर आप यहाँ पे बोटिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू टू गो अर्ली, बट हम लोग तो लेट इवनिंग ही गए थे, एंड देन वी हैड डिनर हियर। सो नाउ लेट्स अगेन, इसका जो एंट्री है वो, क्योंकि इट्स एन ओपन लेक, सो इट्स द एंट्री इज फ्री, यू कैन स्पेंड अराउंड 2 आवर्स हियर। तो ये है वो सिटी पैलेस, और ये जो मैं आपको बता रहा था कि आपको 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर चलना पड़ेगा अगर आप कार नहीं लेके आते, या फिर आप वहाँ से बग्गी या कार्ट लाइक टॉय ट्रेन नहीं करते। सो ये है वो टॉय ट्रेन, और इसके अलावा एक कार्ट का भी ऑप्शन है। दोनों का प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन पर राइड। सो अब मैं दिवाली से 4 दिन बाद गया था, तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी यहाँ पे। जनरली शायद इतनी रश नहीं होगी, बट देख लीजिए। सो नाउ दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इनसाइड द पैलेस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे वो राजाओं का दरबार हुआ करता था, यहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास बोला करते थे उनको, वैसे सब सभाएं हुआ करती थी। वो सभाएं जहाँ होती थी, वो जो शस्त्र यूज़ करते थे, जो आर्मर वो वॉर के टाइम पे यूज़ किया करते थे, वो सब चीज़ें डिस्प्ले में रखी हुई है। देन उनके जो घोड़े थे चेतक, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इसके लिए मैंने बताया कि प्रतापगढ़ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आइएगा तो आप स्टोरीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे, और शस्त्र कैसे यूज़ करते थे, कैसी उनकी तलवारें होती थी, कैसे उनके भाले होते थे, ऑल द स्वॉर्ड्स एंड एवरीथिंग इन डिस्प्ले।
ना यहाँ पे मैं आपको अगेन बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं ना, वो आपको हर सिटी में, हर पैलेस में, हर राजा के पैलेस में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस सिटी पैलेस उदयपुर। अब कुछ लोग ना इतने कियोस्क में भी अपनी पीस ढूंढ लेते हैं। सो यू कैन सी दिस फॉरेनर लेडी। एक्चुअली उदयपुर में बहुत फॉरेनर्स आते हैं। ये यहाँ पे जो दीवार पे पेंटिंग बनी हुई ना, उसकी स्केच बना रही है एंड शी इज़ एंजॉइंग हर टाइम हियर। सो ये है बेसिकली वो पूरा का पूरा सिटी पैलेस। ये आप देख सकते हैं ऐसे एक रेक्टेंगुलर पूरे शेप में है, और जितना भी एरिया आप देख रहे हो वो सब आपको बेसिकली चल के कवर करना है। और 4 से 5 घंटे, मिनिमम 4 घंटे तो पकड़ के चलिए अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है। सो द नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ही वर्थ इट है देखने के लिए इज़ द मॉनसून पैलेस। तो ये पैलेस सिटी से काफ़ी बाहर है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू रीच हियर बाय सनसेट। इसको सज्जनगढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मेक श्योर करिएगा कि आप यहाँ पे सनसेट तक पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ का जो सनसेट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बच्चों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे ओपन स्पेस है दौड़ने कूदने के लिए। एंड सनसेट के टाइम पे जो वेदर होता है वो भी यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है, तो बहुत ही अमेजिंग आपको फील होगा, और बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी आप यहाँ पे ले पाओगे इस पैलेस के अंदर। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैलेस। एंड ये है वो पैलेस से व्यू पूरे उदयपुर सिटी का। सो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख के आता है यहाँ से सिटी। एंड दिस इज़ द मेन पैलेस। इसमें आप ऊपर के टॉप फ्लोर तक जा सकते हो। एंड द सन इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू सेट। तो हम यहाँ पे 5 बजे के आसपास पहुँचे थे, तब भी सन वॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग इट्स डाउनवर्ड जर्नी। विंटर्स है तो सनसेट जल्दी होता है। एंड ये एक स्पॉट है जहाँ पे ऐसे विंडोज़ है, बट यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट। दिस इज़ द ब्यूटीफुल सन स्टार्टिंग टू गो डाउन। तो यहाँ पे ऐसा पूरा एक वॉल है, वहाँ पे लोग बैठ के सनसेट को एंजॉय करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जल्दी जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जगह पकड़नी पड़ेगी। और उसी के सामने ये है जो लोकल्स कठपुतली शो परफॉर्म करते हैं। सो लोकल आर्ट है राजस्थान का कठपुतली शो। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स बिहाइंड द सीन्स। एंड बच्चों के लिए भी काफ़ी एंटरटेनिंग है। इनफैक्ट सबको पसंद आएगा, लोकल आर्ट है तो वी कैन एन्जॉय इट। इसके कोई चार्जेस नहीं है, जो आप उनको देना चाहो वो आप दे सकते हो। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल अरावली रेंजेस, जहाँ पे पूरा राजस्थान बसा हुआ है, स्पेशली द उदयपुर का ये जो पैलेस है वो। सो यहाँ से आप पूरे वो रेंजेस देख सकते हो ड्यूरिंग द सनसेट। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। And then this is the final sunset. So like I'm saying कि you have to make sure that you don't miss the sunset here. So it's a good place to visit in Udaipur. So finally late evening हम पहुंच गए फतेह सागर लेक। सो यहाँ अगर आपको बोटिंग करना है तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, बट वी डिड नॉट डू द बोटिंग हियर। सो ब्यूटीफुल सा लेक है, काफ़ी लेट तक ओपन रहता है। आप लेक के साइड में एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन टेक अ वॉक, यू कैन गो फॉर अ बाइक राइड। ऑब्वियसली खाने पीने की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन ये मैं बता रहा था जो बॉम्बे स्ट्रीट फूड करके, बॉम्बे का जो खाओ गलीज होता है वैसा स्ट्रीट फूड पूरा यहाँ पे अवेलेबल, राइट फ्रॉम पंजाबी से नॉर्थ इंडियन से लेके मोमोज, तंदूरी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। पूरे लेक के राइट साइड में पूरा ये चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे ऊपर थोड़े बहुत रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स है जो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। सो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स दैट वी ऑर्डर्ड हियर। ये है अच्छा पराठा विद छोले। ये राजस्थान में जो हर जगह पे केसर दूध मिलता है, काफ़ी अच्छा होता है। तंदूरी मोमोज डेफिनेटली आपको ये फतेह सागर लेक पे ट्राई करना चाहिए।
This is the Seven Lakes restaurant, one of the few rooftop restaurants in the area. जो मैं आपको बोल रहा था कि जग मंदिर में अगर आप ना जा पाओ रेस्टोरेंट्स में तो यू कैन कम हियर एंड यहाँ पे आप लेक साइड व्यू एंजॉय कर सकते हैं विथ योर डिनर। फूड यहाँ पे ओके था, सर्विस थोड़ा बहुत स्लो है इनफैक्ट पूरे राजस्थान में, इनफैक्ट उदयपुर में आई फेल्ट दिस वेरी मच की सर्विस बहुत स्लो है। बट ठीक है, इफ़ यू आर लाइक आप यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे भी पहुँच जाते हो देन यू हैव इनफ टाइम। सो यहाँ पे से आप लेक का व्यू ले सकते हैं एंड यू कैन हैव योर फूड हियर। कैंडल लाइट डिनर है एंड ये जो नीचे वो स्ट्रीट दिख रही है जहाँ मैंने आपको पहले दिखाया जहाँ पे सब फास्ट फूड आइटम्स अवेलेबल थी। नाउ दिस वाज आवर होटल नॉर्थ स्टार। दिस इज़ दी एंट्रेंस, मेन रोड पे ही है, पार्किंग अवेलेबल है अच्छे से, ड्राइवर्स को सोने के लिए जगह ये लोग स्पेसिफिकली देते हैं। दिस इज़ दी लॉबी, द एंट्रेंस लॉबी, काफ़ी कुछ बैठने के लिए जगह भी है। ये है मेन रूम। सो इसका रेट्स है 2000 रुपीज़ पर नाइट फॉर 2 पीपल विथ ब्रेकफास्ट। ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे शैम्पूज एंड पानी एंड टॉवेल्स से सब चीज़ें देते हैं। अच्छा खासा बेड है, टीवी है, एसी है, इनफ चार्जिंग पॉइंट्स, इनफ स्टोरेज, मिरर है। नॉर्मल सा होटल है बट लाइक फॉर 2000 रुपीज़ इट्स गुड इनफ। काफ़ी स्पेशियस भी है। सो द थिंग इज़ कि हम लोग होटल्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते नहीं हैं, हम लोग मोस्टली घूमते हैं, सिर्फ रात को सोने के लिए आना होता है। सो दिस होटल वॉज गुड इनफ फॉर मी। और ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ पे 4-5 आइटम दे देंगे वो। सो पराठा से लेके पोहा, उपमा, ब्रेड बटर, चाय तो डेफिनेटली चाय, कॉफ़ी, सो पूरी सब्जी भी दे देते हैं, वॉट एवर यू आस्क फॉर। ये रूम के बाहर का लॉबी है एंड एक्चुअली में ये होटल जो है वो काफ़ी सेंटर ऑफ द सिटी में है। एक जो मेन बाज़ार है वो बाज़ार से लग के ही है, सो आप बाज़ार भी जा सकते हो इजीली वॉकिंग करके भी। और ये होटल के सामने एक अच्छा सा मंदिर है। तो ये जो ट्रेडिशनल राजस्थान फोक म्यूज़िक जो प्ले करते हैं वो बैठे रहते हैं वहाँ पे और दिन भर प्यारा सा म्यूज़िक आपको सुनाई देता रहेगा। सो ये मैं नीचे से आपको दिखा रहा हूँ, मैं नीचे उतर के वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो थैंक यू, दैट्स इट, दिस एंड्स आवर डे 2 इन उदयपुर। रिमेनिंग जर्नी आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।